कल्पना करो, रात के 3:15 हो रहे हैं। पूरी दुनिया सो रही है, गलियां सुनसान हैं, पक्षी अभी चुप हैं, हवा भी थमी हुई है। और इस खामोशी में, इस गहरे अंधेरे में ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति जाग रही है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन तुम सो रहे हो। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले एक रहस्य खोजा था। एक ऐसा समय जब मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है, जब तुम्हारी सोच, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने सीधे इस सृष्टि के केंद्र तक पहुंचती हैं। उस समय का नाम है ब्रह्म मुहूर्त। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के फायदे नहीं गिनाएंगे जो तुमने हर जगह सुने हैं। आज हम जाएंगे उस जड़ तक, उस वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य तक जो हमारे वेदों में, आयुर्वेद में, मनुस्मृति में और आधुनिक विज्ञान में भी छुपा हुआ है। ये वीडियो उनके लिए है जो सिर्फ सुनना नहीं चाहते, समझना चाहते हैं। तो बने रहो, क्योंकि आज जो तुम सुनोगे वो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुना। सबसे पहले एक सवाल, क्या तुमने कभी सोचा कि हमारे पूर्वज इतने बुद्धिमान कैसे थे? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, सुश्रुत ने हजारों साल पहले सर्जरी की, चरक ने शरीर विज्ञान समझाया और हमारे ऋषियों ने समय के ऐसे विभाजन किए जो आज भी पूरी तरह सटीक हैं। इसका एक कारण था ब्रह्म मुहूर्त। श्लोक कहता है, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय करी स्मृता। अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है वो अपने पुण्यों का नाश करता है। यह सुनकर कठोर लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा सत्य है जो हम आगे समझेंगे। अब पहले यह समझो कि हमारे शास्त्रों में समय को कैसे मापा गया है, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे, ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को नहीं समझ पाओगे। हमारे वेदों और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समय की सबसे छोटी इकाई है निमिष, यानी पलक झपकना। 18 निमिष मिलकर बनते हैं एक काष्ठा, 30 काष्ठाओं से बनती है एक कला और 12 कलाओं से बनता है एक मुहूर्त। और जब 30 मुहूर्त मिल जाते हैं तो बनता है एक पूरा दिन और रात। यानी हमारे पूर्वजों ने पलक झपकने से लेकर पूरे दिन तक का हिसाब लगा दिया था। इतनी सूक्ष्म दृष्टि, इतनी गहरी समझ। और इन 30 मुहूर्तों में से सबसे शक्तिशाली, सबसे चमत्कारी, सबसे रहस्यमयी मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। प्रत्येक मुहूर्त 48 मिनट का होता है और सूर्योदय से ठीक पहले 2 मुहूर्त आते हैं। पहला है ब्रह्म मुहूर्त और उसके बाद आता है सौम्य मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले शुरू होता है। अगर तुम्हारे शहर में सूर्योदय सुबह 6 बजे होता है तो ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा 4:24 पर और चलेगा 5:12 तक। बस यही 48 मिनट, यही वो समय है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर तुम अपने शहर का सटीक समय जानना चाहते हो तो किसी भी सर्च इंजन पर जाओ और लिखो सनराइज टाइम इन योर सिटी। जो समय आए उसमें से 96 मिनट घटा दो, वही तुम्हारे ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ है। अब आते हैं उस सवाल पर जो तुम्हारे मन में जरूर है, आखिर इस समय में ऐसा क्या होता है? क्यों हजारों साल से हमारे ऋषि, मुनि, योगी और महात्मा इसी समय उठते आए हैं? इसका जवाब है हमारी नाड़ियों में। आयुर्वेद और योग शास्त्र कहता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और कुछ ग्रंथों में यह संख्या 3 लाख से भी अधिक बताई गई है। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है 3 नाड़ियां, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी बाईं नासिका से जुड़ी है। ये चंद्रमा की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, शीतल, शांत, चिंतनशील। पिंगला नाड़ी दाईं नासिका से जुड़ी है। ये सूर्य की ऊर्जा है, सक्रिय, तेजस्वी, बलशाली। और सुषुम्ना ये मेरुदंड के बीच से होकर जाती है। ये वो मार्ग है जिससे कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है। अभी एक काम करो, अपनी उंगली अपनी नाक के नीचे रखो। ध्यान से महसूस करो किस नासिका से सांस ज्यादा आ रही है, बाईं से या दाईं से। 99% लोगों को पता चलेगा कि किसी एक तरफ से सांस ज्यादा आ रही है। दोनों नासिकाएं एक साथ पूरी तरह सक्रिय बहुत कम समय के लिए होती हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति के नियम से इड़ा और अब बात करते हैं उस शक्ति की जिसे आधुनिक विज्ञान लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है और जिसे हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले ही समझाया जा चुका था। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, यो यत् श्रद्धा स एव सह, अर्थात
तुम वही हो जो तुम गहराई से सोचते हो। जो विचार तुम्हारे मन में सबसे गहरे बसे हैं वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाते हैं। अब इसे समझो एक उदाहरण से। कल्पना करो एक व्यस्त बाजार है, हर तरफ शोर है, भीड़ है, धक्का मुक्की है। इस भीड़ में तुम एक संदेश किसी तक पहुंचाना चाहते हो। संभावना है कि वो संदेश खो जाए, गुम हो जाए। लेकिन अब कल्पना करो कि वही बाजार रात के 3 बजे है, सुनसान, शांत। तुम्हारी आवाज दूर दूर तक जाएगी, कोई बाधा नहीं। ब्रह्म मुहूर्त ठीक यही है। रात के बाकी समय में करोड़ों लोगों के विचार ब्रह्मांड में तैर रहे होते हैं, लेकिन इस विशेष समय में जब सब सोए हुए होते हैं, ब्रह्मांड में गहरी शांति होती है। इस शांति में तुम्हारा विचार, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा संकल्प सीधे इस सृष्टि तक पहुंचता है और ये सृष्टि उसे पूरा करने में लग जाती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प लेने की बात कही गई है। यही कारण है कि मंदिरों में इसी समय मंगला आरती होती है। यही कारण है कि योगियों के लिए यह साधना का सर्वश्रेष्ठ समय है। अब बात करते हैं एक और आयाम की, ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी की। हमारे शास्त्रों में काल को विभिन्न भागों में बांटा गया है। रात्रि के पहले प्रहर को रुद्र काल कहते हैं। इस समय सोना नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। मध्य रात्रि को राक्षस काल कहते हैं। इस समय जागते नहीं रहना चाहिए। रात के तीसरे प्रहर को गंधर्व काल कहते हैं। ये गहरी नींद का समय है। और रात 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच है मनोहर काल। ये वो समय है जब इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहित होती है। ये वही ऊर्जा है जो सूर्य को उगाती है, तारों को चमकाती है, नदियों को बहाती है और इस पूरी सृष्टि को संचालित करती है। जब तुम सोए हुए होते हो, ये ऊर्जा तुम्हारे बंद शरीर में बहुत कम मात्रा में प्रवेश कर पाती है। लेकिन जब तुम जागते हो, बैठते हो, ध्यान करते हो, तो तुम्हें खुले द्वार की तरह हो जाते हो। ये ऊर्जा तुम्हारे भीतर भर जाती है। और यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने वाले लोग कुछ ही दिनों में महसूस करने लगते हैं कि उनकी एकाग्रता बढ़ गई है, उनका मन शांत रहने लगा है। अब तक हमने समझा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। अब बात करते हैं हमारे ग्रंथों में इस विषय में क्या कहा गया है। मनुस्मृति में महर्षि मनु ने कहा, ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए और वेदों का अध्ययन करना चाहिए। सोचो, इतने महान महर्षि जो इतने कठिन वेदों का अध्ययन करते थे, उन्होंने भी यही कहा कि यदि कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय चुनो। क्यों? क्योंकि इस समय बुद्धि सबसे तीक्ष्ण होती है, स्मृति सबसे प्रबल होती है। अष्टांग हृदयम में आचार्य वाग्भट ने लिखा, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, अर्थात जो स्वस्थ जीवन और दीर्घायु चाहता है उसे ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठना चाहिए। और सुश्रुत संहिता में भी यही कहा गया है कि जो इस समय जागता है उसके शरीर में ओज की वृद्धि होती है। ओज वो जीवन शक्ति जो हमें रोगों से बचाती है, जो हमें तेजस्वी बनाती है, जो हमें दीर्घजीवी बनाती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अधिकांश लोग नहीं बताते। कई लोग ये सुनकर उत्साहित हो जाते हैं और सोचते हैं कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, लेकिन ये उत्साह खतरनाक हो सकता है। अगर तुम आज 8 बजे उठते हो और कल अचानक 4 बजे उठ जाओगे तो ये तुम्हारे शरीर के लिए एक झटका होगा। तुम्हारे सर्केडियन रिदम यानी तुम्हारे शरीर की आंतरिक घड़ी पूरी तरह बिगड़ जाएगी। तुम पूरे दिन थके हुए, बुझे हुए, चिड़चिड़े रहोगे और तीसरे चौथे दिन तुम फिर 8 बजे सो रहे होगे। इसीलिए आयुर्वेद भी यही कहता है, क्रमशः धीरे धीरे। अगर तुम 8 बजे उठते हो तो कल 7:30 पर उठो, 3-4 दिन बाद 7 पर, फिर 6:30 पर, फिर 6 पर, फिर 5:30 पर। इस तरह धीरे धीरे अपने शरीर को तैयार करो। तुम्हारा शरीर प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएगा और एक दिन आएगा जब तुम बिना अलार्म के ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खोलोगे। अब बात करते हैं कि जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठो तो करो क्या। सबसे पहले उठते ही अपने दोनों हाथों को देखो। हमारे शास्त्रों में कर दर्शन की परंपरा है। हाथ की रेखाओं में लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद का वास माना गया है। ये एक मानसिक स्मारक है कि आज का दिन कर्म का है, ज्ञान का है, भक्ति का है। फिर धीरे से उठो, कुछ देर बैठे रहो, शरीर को अचानक मत झटको। उसके बाद शौच और मुख शुद्धि और फिर ध्यान।
साधारण ध्यान, बस आंखें बंद करो, सीधे बैठो और सांस को महसूस करो। बस इतना काफी है शुरुआत में। इसके बाद तुम कोई श्रोत्र पढ़ सकते हो। शिव के भक्त हो तो महामृत्युंजय मंत्र, राम के भक्त हो तो हनुमान चालीसा, कृष्ण के भक्त हो तो गीता का एक श्लोक। ये कोई नियम नहीं, ये तुम्हारा अपना संवाद है उस परम सत्ता से। फिर तुम अपने संकल्प बोल सकते हो, अपनी इच्छाएं स्पष्ट रूप से मन में रखो, विश्वास के साथ। इस समय तुम्हारे विचारों में जो शक्ति है वो दिन के किसी भी समय नहीं होती। अब कुछ बातें जो इस मुहूर्त में नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच नहीं, क्योंकि इस समय जो विचार होगा वो शक्तिशाली होगा और वो तुम्हारे पूरे दिन को प्रभावित करेगा। इस समय यात्रा नहीं, इस समय शरीर को विश्राम से कर्म की ओर संक्रमण चाहिए, अचानक भागदौड़ नहीं। इस समय झगड़ा या विवाद नहीं, क्योंकि इस ऊर्जा को विनाश की दिशा में नहीं देना चाहिए। इस समय भोजन नहीं, पाचन तंत्र भी पूरी तरह जागा नहीं है। और इस समय फिर से सो जाना भी नहीं। आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त के बाद दोबारा सोना वर्जित माना गया है, इससे वात दोष बिगड़ता है। और एक बात जो लोग नहीं जानते, ब्रह्म मुहूर्त में योजना नहीं बनानी चाहिए। योजना के लिए अगला मुहूर्त है सौम्य मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त आत्मा के लिए है, मन के लिए है, सांसारिक योजनाएं बाद में। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जल्दी कैसे उठें। कुछ ऐसी बातें जो वास्तव में काम करती हैं। पहली बात, सोने से पहले अपने मन को शांत करो। जब तुम बिस्तर पर जाते हो तो तुम्हारा मन पूरे दिन की घटनाओं को चलाता रहता है। वो बातचीत, वो घटना, वो चिंता। ये मानसिक शोर तुम्हें नींद से दूर रखता है। अगर तुम इस शोर को बंद कर दो, बस अपनी सांस पर ध्यान दो, तो 5 मिनट में गहरी नींद आ जाएगी। दूसरी बात, रात 9 से 10 बजे के बीच सो जाओ। ये आयुर्वेद का निर्देश है। रात को देर तक जागना पित्त दोष को बढ़ाता है। तीसरी बात, रात का भोजन सोने से 2 घंटे पहले करो। भरे पेट नींद अच्छी नहीं आती और पाचन भी बिगड़ता है। चौथी बात, सोने से 1 घंटे पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दो। मोबाइल की नीली रोशनी मस्तिष्क को भ्रम देती है कि दिन है और नींद का हार्मोन मेलेटोनिन नहीं बनता। पांचवी बात, दिन में सात्विक भोजन करो। अधिक मसाला, तेल और मांसाहार रात की नींद को प्रभावित करता है। छठी बात, सोने से पहले थोड़ा ध्यान करो, बस 5 मिनट। इससे मन शांत होता है और नींद गहरी आती है। और 7वीं बात, रात को सोते समय अपने मन में एक संकल्प रखो कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। ये संकल्प तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुंचता है। अनेक साधकों का अनुभव है कि संकल्प मात्र से वे समय पर उठने लगे। अब मैं तुमसे एक सच्ची बात कहना चाहता हूं। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां रात के 12 बजे खाना खाया जाता है और सुबह 10 बजे उठा जाता है। जहां मोबाइल की स्क्रीन हमें रात भर जगाए रखती है। जहां हम पूरी रात किसी की रील देखते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में कुछ बदल नहीं रहा। लेकिन जो लोग इतिहास में महान हुए, वे सब एक बात में समान थे। वे प्रातः काल के उपासक थे। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी सभी ब्रह्म मुहूर्त के साधक थे। और ये केवल भारत की बात नहीं है। दुनिया के महान विचारकों, लेखकों और कलाकारों ने भी सुबह के इस समय को अपना सबसे उत्पादक समय माना है। लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले समझ लिया था और इसे एक शास्त्रीय आधार दिया था। आज की वीडियो का सार क्या है? समय सबको बराबर मिलता है, 24 घंटे, लेकिन उसमें से वो 48 मिनट जो ब्रह्म मुहूर्त के हैं, वे बाकी सभी घंटों से अलग हैं। इस समय तुम्हारी नाड़ियां संतुलित होती हैं, तुम्हारा वात दोष तुम्हें तीक्ष्ण बनाता है, ब्रह्मांड में शांति होती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है और तुम्हारा संकल्प सीधे इस सृष्टि तक पहुंचता है। बस तुम्हें करना यह है कि जागना है, उठना है और उस खामोशी में, उस पवित्र समय में खुद से मिलना है, क्योंकि जो खुद से मिल लेता है वो फिर किसी से नहीं हारता। और इसी बात के साथ टुडे डिकोडिंग की तरफ से आज का ये सफर यहीं पूरा होता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया, अगर इस वीडियो में तुम्हें कुछ नया मिला, तो एक काम जरूर करो, इस वीडियो को किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसे तुम चाहते हो, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ये उन सब के लिए है जो अपना जीवन बदलना चाहते हैं।
टुडे डिकोडिंग पर हम ऐसे ही विषयों को लेकर आते हैं जो तुम्हें हिलाएं, जगाएं और अपने भीतर झांकने पर मजबूर करें। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली वीडियो उस रहस्य पर होगी जो ब्रह्म मुहूर्त के बाद आता है, सौम्य मुहूर्त, जो तुम्हारी योजनाओं को हकीकत में बदलने का समय है। तब तक जागते रहो, सोचते रहो और टुडे डिकोडिंग के साथ बने रहो। जय हो।